हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। तो बच्चों, आज है यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5। तो अभी हम पढ़ रहे थे बेटा सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, सार्थक अंकों को पढ़ रहे थे हम। चलो तो जल्दी से जल्दी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाना शुरू करें। सार्थक अंकों के बारे में बेटा आपने पढ़ा है, ऐसे अंक जो किसी माप की शुद्धता को, मतलब उन अंकों से क्या किसी माप की शुद्धता ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, जितने सार्थक अंक जिस माप में होंगे उतनी ही वो माप उतनी ही अधिक परिशुद्ध होगी, यानी कि शुद्ध होगी, एक्यूरेट होगी उतनी अधिक। ठीक है, जितने उसमें क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। तो आज है हमारे पास अंकों के पूर्णांकन संबंधी नियम, राउंड ऑफ रूल। राउंड ऑफ में बेटा आप समझते होंगे, चलो समझते क्या होंगे, समझाते हैं आपको। ए है दो अंकों का पूर्णांक संबंधी नियम। क्या है? दो अंकों का पूर्णांक संबंधी नियम। जैसे एक बार देख लें स्क्रीन में, सही आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत खूबसूरत आ रहा है। ठीक है, दो अंकों का पूर्णांक संबंधी नियम। तो दो अंकों का पूर्णांक संबंधी नियम क्या होता है बेटा? ये, ठीक है, दो अंकों का पूर्णांक संबंधी नियम। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 3.72, ठीक है। राउंड ऑफ में, राउंड फिगर में ऐसा होता है यार, जैसे इसे 1 मान लेते हैं ना। 8वां नियम था बेटा ये हमारा। जैसे मतलब राउंड फिगर में होता है ना, कोई हमारे पास नंबर होता है 3.752 4, तो आगे की डिजिट को हम क्या कर देते थे, कम कर देते थे, है ना। 5 के बाद कोई भी हमारे पास कोई संख्या होती थी, बड़ी होती थी, छोटी होती थी, उसको कैसे हम लिखते थे, है ना। 5 से छोटी होती थी तो हम उसको छोड़ देते थे, 5 से बड़ी होती तो हम उसको 1 मान के उसमें जोड़ लेते थे, ऐसे करते थे हम। उसे क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करना। ठीक है, पूर्णांकन करना मतलब एक तरीके से। तो दो अंकों का, यानी कि हमें यहां इसमें से हमें क्या चाहिए, दो सार्थक अंक चाहिए। दो सार्थक अंक यदि हमें चाहिए तो ये मान क्या आ जाएगा हमारे पास, 3.7। इतनी तो बहुत इजी है, 3.7 बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, दो अंकों के लिए हमें क्या करना पड़ा, 3.7, यानी कि ये मान चाहिए था हमें, लास्ट वाला मान नहीं चाहिए था। अब लास्ट वाले मान से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि 2 इज लेस देन 5। ये क्या है, 5 से छोटा है। यही तो करते थे हम, क्योंकि ये 5 से छोटा है। अब यदि हम दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरा भी ऐसा ही मान लो, 4 पॉइंट क्या है, 1.2। चलो इसे मान लेते हैं 1.12 नहीं मानते, इसे 6 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। ये क्या है, अब ये क्या है, 5 से बड़ा है। ये 5 से बड़ा है तो इसको हम क्या मानेंगे, 1 मान के इसमें जोड़ देंगे, 4.2। ठीक है, यानी कि क्यों, क्योंकि 6 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। 6 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। अब यदि हम कोई ऐसी संख्या लें 6.351, अब बताओ, छोड़ो इसे, 6.35। यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या, तो अब क्या करोगे तुम? हमने पढ़ा है 5 या 5 से अधिक कोई भी संख्या हो तो क्या करते हैं, उसको 1 मानकर उसमें जोड़ देते हैं। लेकिन यदि यहां पे 5 के बाद कोई संख्या है, यदि यहां पे 5 के बाद कोई संख्या है, तो ध्यान रखना बेटा, इसको हम क्या लिखेंगे, 6 पॉइंट क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। 6 पॉइंट क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। क्यों किया हमने 4? चूंकि 5 के बाद कोई क्या है, अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या है। 5 के बाद क्या है, अशून्य संख्या है। 5 के बाद अशून्य संख्या है। ठीक, यदि यही
हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए 5.751 में, देखो जरा 5.751, इसमें भी हम क्या कर देंगे, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें भी हम क्या कर देंगे भाई, ये भी 5 के बाद अशून्य संख्या है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे, रूल ये है कि 5 के बाद कोई भी अशून्य संख्या होगी तो इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको 1 मानकर इसमें जोड़ दिया जाएगा। किसको, 5 को। देखो कहां इंडिकेट कर रहा है, 4 पे, 5 के बाद की संख्या पे इंडिकेट कर रहा है, वो डिपेंड करेगा इस पे कि इसको क्या एक जुड़ के इसमें एक बन के इसमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 के बाद कोई अशून्य संख्या है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। चलो, अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या हो 5 नंबर पे, यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या हो कि 6 पॉइंट, यदि हम 750 क्या लिखेंगे, 6.750। अब यहां पे क्या आ गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, 6 पॉइंट, क्या करेंगे बेटा, हम इसको 6.8 करेंगे। इसे क्यों करेंगे हम इसे 6.8, अब मैं बताता हूं। इसे भी हम 6.8 करेंगे। यहां था 5 के बाद, अब तुम बोलोगे सर 5 के बाद यहां तो कोई याद, लेकिन यहां तो शून्य है, यहां तो शून्य है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। यदि क्या है, पॉइंट के बाद, यदि पॉइंट के बाद कोई क्या है, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो क्या करेंगे, 1 मानकर उसे, 5 के बाद क्या है, कोई विषम संख्या है, तो क्या करेंगे हम, इसको 5 को 1 मानकर इसमें जोड़ देंगे, इसलिए 6 पॉइंट। तो 1 मानकर किसे, 5 को 1 मानकर, पूरा पूरा लिख लो, 5 को 1 मानकर जोड़ देंगे। इतनी बात क्लियर होगी। यदि हमारे पास कोई ऐसी संख्या हो 4.650, अब ये क्या आ जाएगा, हमें तो 2 ही अंक चाहिए भाई, हमारे 2 अंकों का पूर्णांक संबंधी नियम है, ये 4.6 ही रहेगा, ये 4.6 रहेगा, क्योंकि क्या है, 5 के बाद 0 तो है, लेकिन क्या है, हमें क्या फिर ढूंढना क्या है इसमें, यहां पे नियम थोड़ा बदल जाता है। यहां पे ध्यान रखना, यदि पॉइंट के बाद क्या है, सम संख्या हो, तो ये इसमें ऐड नहीं होगी, ये इसमें ऐड नहीं होगी। ये केवल सार्थक अंकों की बात हो रही है बेटा, गणित की बात नहीं हो रही है, केवल फिजिक्स में सार्थक अंकों की बात हो रही है। केवल क्या हो रही है, फिजिक्स में सार्थक अंकों की बात हो रही है कि यहां पे ये संख्या क्या लिखेंगे, यदि पॉइंट के बाद, लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे, पर फिर भी, यदि पॉइंट के बाद क्या है, कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन से मतलब क्या है, जो अभी तक परिवर्तन चला आ रहा था वो परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन ऐसा थोड़ी ना होगा कि इसको पूरे के पूरे एज इट इज वैसे लिख देंगे, अरे हमें तो 2 अंकों में लिखना है इसे, यानी कि 2 सार्थक अंक आने चाहिए हमारे पास। परिवर्तन ऐसे थोड़ी ना होगा कि हाँ तुम ठाके बिल्कुल यहाँ के यहाँ रख दो वैसे के वैसे, ठीक है ना। तो यदि पॉइंट के बाद कोई सम संख्या हो तो क्या होगा, इनमें ये संख्या 5 जो है 1 नहीं बनेगी। पॉइंट के बाद क्या है, विषम संख्या है, तो 5 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और बाकी ये पहले के नियम तो आपको पता ही है। कोई क्या है यहाँ पे, तो ये तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है, क्योंकि ये क्या था, 5 से बड़ी थी तो इसको हमने जोड़ दी। यहाँ पे क्या था, 5 के बाद कोई अशून्य संख्या है तो भी क्या होगा, वो 1 जुड़ के इधर आ जाएगी। 5 के बाद कोई अशून्य संख्या हो तो, और 5 के बाद यदि 0 हो फिर क्या है, फिर क्या रूल है, यदि 5 के बाद, यदि पॉइंट के बाद फिर
विषम संख्या है तो 5 एक बन के जुड़ेगा, और यदि सम संख्या है तो 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 भी वैसे रहेगा। वो शुरू की जितने भी हमें सार्थक अंक लिखने हैं वो लिख दिए जाएंगे कि जितने लिखने हैं। इतनी बात क्लियर होगी? चलो, बहुत खूबसूरत। अब आते हैं सार्थक अंकों की गणना। सार्थक अंकों की गणना कैसे करते हैं भाई? सार्थक अंकों की गणना, सार्थक अंकों की गणना। कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, गणना कैसे करते हैं? सार्थक अंकों की गणना से संबंधित नियम। सार्थक अंकों की गणना क्या कहते हैं बेटा? देखो, यदि क्लास में 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और उन्होंने बोर्ड के एग्जाम दिए, उनमें से पता है 8 के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, 8 के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है। 2 डाउटफुल है। क्या है? 2 डाउटफुल है। यानी कि रिजल्ट को परिवर्तन करने का काम कौन कर रहे हैं? वो 2 काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? रिजल्ट को जो भी चेंज करने का काम कर रहे हैं, इधर उधर, यानी कि डराने का जो भी काम कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो 2। यानी कि वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों का फर्स्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो 2 ही सारा खेल बिगाड़ देंगे। अभी जैसे मान लिया, आजकल जैसे तुमने देखा होगा कि डॉक्टर, आज के ये ट्रेंड बन चुका है कि पहले कंपाउंडर को अपने फोन करेंगे, अच्छा कितने मरीज आए? साहब अभी 15 है। डॉक्टर साहब कब चलेंगे अपने घर से? जब कम से कम 30 मरीज हो जाए। थोड़ी देर में फिर डॉक्टर साहब का फोन आता है, कितने हो गए? सर 25 हो गए। थोड़ी देर में फिर फोन आता है, कितने हो गए? 28 हो गए। अब पूरे कितने होने चाहिए? 30 होने चाहिए, तब डॉक्टर साहब अपने घर से निकलेंगे। अब वो 30 जो पूरे होने हैं, 28 से जो 30 आने हैं, अब वो 2 कितना इंपॉर्टेंट योगदान रखते हैं? देखो, अगर वो 2 मरीज आने में 1 घंटा भी लेते हैं तो यानी कि वो ही 2 मरीज तय करेंगे कि डॉक्टर साहब को घर से कब निकलना है। बात समझ में आ रही है? अरे क्रिकेट खेल रहे हो यार, क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, 11 खिलाड़ी हैं, उनमें से 8 बहुत अच्छे हैं, 8 बहुत अच्छे हैं, ठीक है, 8 बहुत पता है कि हाँ ठीक है, अच्छा खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे। लेकिन वो 3 जो नालायक हैं, जिन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्थक अंकों में जो न्यूनतम शुद्ध मान है, न्यूनतम शुद्ध मान है, वही सारा खेल तय करते हैं, वही सारा खेल तय करते हैं। तो सार्थक अंकों की गणना में चाहे वहां पे भाग हो रहा है, चाहे वहां पे गुणा हो रही है, चाहे वहां पे एडिशन हो रहा है, चाहे वहां पे सब्सट्रैक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सारा खेल कौन खेलते हैं? जो सबसे कम शुद्ध अंक होंगे, जो सबसे कम शुद्ध अंक होंगे वो सारा खेल खेलते हैं, ठीक है। चाहे तो इसको लिख भी सकते हो, किसी भी माप में, किसी भी माप का किसी भी माप के परिणाम का, किसी भी माप के या किसी भी माप के परिणाम, हाँ, किसी भी माप के परिणाम में योग, कॉमा, अंतर, स्क्रीन में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है, अंतर, कॉमा, गुणा, कॉमा, भाग। किसी भी माप के परिणाम में योग, अंतर, गुणा, भाग से अधिक किसी भी माप के परिणाम है योग, अंतर, गुणा, भाग से अधिक क्या है? मतलब न्यूनतम शुद्ध माप, किसी भी माप के परिणाम में योग, अंतर, गुणा, भाग से अधिक न्यूनतम शुद्ध परिणाम
ठीक है, या न्यूनतम शुद्ध संख्या कह लो, न्यूनतम शुद्ध संख्या किसी भी माप के परिणाम में योग अंतर गुणा भाग से अधिक न्यूनतम शुद्ध संख्या अपना रोल निभाती है, अपना रोल निभाती है। लिख लो, ठीक है, लिख लो इसे। किसी भी माप के, ये जानकारी के लिए केवल, ये क्या है, जानकारी के लिए, किसी भी माप के परिणाम में, किसी भी माप के परिणाम में, किसी भी माप के रिजल्ट में जो है योग हो, अंतर हो, गुणा भाग से अधिक न्यूनतम शुद्ध संख्या अपना रोल निभाती है। न्यूनतम शुद्ध संख्या अपना रोल निभाती है, ठीक है, न्यूनतम शुद्ध संख्या अपना रोल निभाती है। कैसे? देखो, योग व अंतर का नियम, चलो इसे मिटा ले, इसे बेटा, इतना लिख लिया आपने, लिख लिया इतना, चलो मिटा दे। योग व अंतर नियम, योग व अंतर संबंधी नियम। योग व अंतर संबंधी नियम। अभी हम देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास 5.53 में 5.53 में यदि हम 0.2 को यदि हम जोड़े, 5.53 में यदि हम 0 जोड़ दो भाई, कैसे जोड़ोगे? 5.53 और 0.2 ऐसे तो जोड़ोगे, 3 आया, 5 और 2 7 आया, 5 आ गया। क्या ये संख्या सही है? योग तो हमारा बिल्कुल सही है, योग तो हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन जो क्या है, जो अभी नियम हमने लिखवाया था, उसका कहना क्या है कि जो न्यूनतम शुद्ध संख्या है, न्यूनतम शुद्ध संख्या है, केवल उसी के हिसाब से इसको लिखा जाना है, केवल उसी के हिसाब से। इसीलिए तो ये महत्वपूर्ण रोल तय करती है, इसीलिए तो ये महत्वपूर्ण रोल तय करती है कि जो न्यूनतम परिशुद्ध संख्या है, ठीक है, वो क्या, उसी के हिसाब से ही उत्तर लिखा जाना है। उत्तर हमारा जो आएगा ये इसके हिसाब से ही आएगा, यानी कि यहां पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? सार्थक पॉइंट के बाद, सॉरी, दशमलव के बाद कितने हैं? दशमलव के बाद कितने हैं? 1 है, दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, तो यानी कि आंसर कितना आएगा? 5.7। हमारा आंसर क्या होगा? 5.7। इतनी बात समझ में आई है? योग और अंतर में क्या होगा बेटा, जैसे आप जब भी आप देखो, कैलकुलेशन तो आपको पूरी करनी है, ऐसा मत करना कि यहीं पे लगाने लग जाओ नियम। कैलकुलेशन तो आपको पूरी ही करनी है, लेकिन लास्ट में जो है, जो न्यूनतम परिशुद्ध संख्या, अरे न्यूनतम परिशुद्ध संख्या कौन सी इसमें से? यही तो है, छोटी संख्या यही तो है, यानी कि दशमलव के बाद पॉइंट के बाद जहां पे कम अंक होंगे, कहने का मतलब समझ रहे हो, पॉइंट के बाद जहां पर कम अंक होंगे उसके हिसाब से हमें उत्तर लिखना है। दशमलव के बाद सॉरी, उससे पहले कुछ और लिखना था। न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में ऐसे लिख सकते हो इसे, ठीक है, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे परिणाम में उतने ही अंक लिखे जाएंगे।
ये अपनी भाषा में है, लिखे जाएंगे। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। अब बात समझ में आ गई। न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद, यानी कि न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, दशमलव के बाद कितना है, एक अंक है। उत्तर में यानी परिणाम में या उत्तर में, परिणाम एक ही बात है ना, उत्तर में या परिणाम में उतने ही अंक लिखे जाएंगे। पॉइंट के बाद एक अंक था, पॉइंट के बाद। और क्या, किस चीज का ध्यान रखा जाएगा, किस चीज का ध्यान रखा जाएगा, राउंड ऑफ रूल का, राउंड ऑफ रूल, यानी कि पूर्णांकन संबंधी नियम, पूर्णांकन संबंधी नियम का ध्यान रखा जाएगा, ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल बेटा घर की लैंग्वेज में लिखा दिया, एकदम देसी भाषा में लिखवा दिया है, जैसे कहेंगे बिल्कुल देसी भाषा में लिखो। और अगर अब भी नहीं समझ पाए तो फिर बेकार है, अगर अब भी समझ नहीं पाए तो फिर बेकार है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। यानी कि योग में और अंतर में, जोड़ में भी ऐसे होता है और घटाव में भी ऐसे। यदि सिंपल भाषा में कहा जाए तुम्हें, तो योग में भी अंतर में भी ऐसे ही है। न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में, ये न्यूनतम नहीं, ये है न्यूनतम बेटा। न्यूनतम हमने कौन सी देखनी, कि दशमलव के बाद जहां कम अंक होंगे। अरे यहां इतना बिल्कुल देसी भाषा में लिखवा दिया पूरा। न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होंगे, परिणाम में उतने ही अंक लिखे जाएंगे। राउंड ऑफ रूल का विशेष ध्यान रखा जाएगा। राउंड ऑफ रूल का मतलब क्या है, कि यदि यहां पे क्या होता, यदि यहां पे 6 होता, यदि यहां पे क्या होता, 6 होता, तो उसे क्या लिखा जाता, फिर यहां पे मान लिया यदि आंसर ये आता 5.76 आता, 5.76 आता, तो इसे हम एक मान के क्या कर देते, इसमें जोड़ देते, तो आंसर कितना आता, 5.8 आता। ये बात कह रहा है ये। अब तो क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी जल्दी समझ जाते हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। ठीक है, मिटा दें इसे। चलो एक सवाल और लिखते हैं, नीचे आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, सवाल ही है यार, सवाल यदि दिया जाए 0.442 0.442 प्लस के, ये ऐड करो जरा 0.05, अब ऐड करो जरा, अब क्या करो, ऐड करो, जोड़ दो भाई से। कैसे जोड़ोगे, 0.442 0 पॉइंट क्या है 13 0.05, 2 4 3 7 5 12 का 2 हासिल लग गए, 1 4 और 2 6 0.6। न्यूनतम परिशुद्ध संख्या कौन सी है, अरे दशमलव के बाद 2 डेसिमल, यहां पे कितनी है 2 डेसिमल है, यहां पे कितनी है 3 डेसिमल है, यानी कि न्यूनतम परिशुद्ध संख्या 2 डेसिमल, ये तो बराबर आ रही है ना, 2 डेसिमल है, दशमलव के 2 स्थान तक, तो उत्तर कितना आ गया, आंसर विल बी 0.62, आंसर विल बी 0.62। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, यहां पे क्या, कौन सा नियम ध्यान रखा जाएगा, पूर्णांकन संबंधी नियम ध्यान रखा जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चले आगे, चले, स्क्रीन में आ भी रहा है, कहीं आगे चला रहा हूं तुम्हें, हाँ स्क्रीन में आ रहा है, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। इनमें ज्यादा समय नहीं लगाना है यार, ज्यादा समय नहीं लगाना है। बच्चों की डिमांड है कि सर सिलेबस पूरा करवाओ, करवाएंगे, कोशिश तो पूरी करवाएंगे बेटा, देखो कितना होता है। ठीक है, एक सवाल और ले ले, एक सवाल और ले लेते हैं। माना कोई क्या है, बॉक्स है, इसमें क्या रख दिया हमने, टॉफियां रख दी, क्या रख दिया हमने इसमें, टॉफियां रख दी। ठीक है, और बॉक्स का वजन कितना दे रखा है, बॉक्स का वजन
दे रखा है 2.4 kg दे रखा है, ठीक है। और टॉफियों का वजन कितना दे रखा है 1.12 ग्राम। कितना है टॉफियों का वजन 1.12, ये ग्राम में दे रखा है। ये क्या दे रखा है ग्राम में दे रखा है। जोड़ो तो डिब्बे का वो टॉफियों का कुल द्रव्यमान ज्ञात करो, ठीक है। तो डिब्बे यानी के बॉक्स व टॉफियों का कुल द्रव्यमान ज्ञात करो। कर दो भाई, कितना हो गया, ये तो 2.4 है। अगर हम इसके केजी बनाने लगे, अगर हम इसके क्या बनाने लगे, किलोग्राम बनाने लगे, अगर हम इसको किलोग्राम बनाने लगे तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, देखो यानी कि 0. कितना 00112 kg, इतना ही तो होगा। पॉइंट के बाद यहां पे 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद कितनी है, हाँ ठीक है, इतना हो जाएगा ये, ठीक है। और ये भी केजी में ही है, ये भी कितना है केजी में ही है। दोनों को जोड़ दो दोनों को, ठीक है। कितना आ जाएगा 2.40112 kg। इतना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया। लेकिन क्या है न्यूनतम परिशुद्ध माप क्या है बेटा, यहां पे आंसर यहां पे कितना आएगा 2.4 ही आएगा। आंसर विल बी 2.4 kg। आंसर कितना आएगा 2.4 kg। अरे इससे बड़ी संख्या है ही नहीं, इससे बड़ी यहां पे क्या है 0 है, यहां पे क्या है 1 है 2 है। यानी कि राउंड ऑफ रूल का ध्यान रखा जाएगा। राउंड ऑफ रूल के हिसाब से आप देख लो, राउंड ऑफ रूल के हिसाब से कहीं 5 है ही नहीं। यदि हाँ, यदि यहां पे अगर इसका आंसर ये आ रहा होता 2.46112, फिर क्या होता, फिर हम इसको 1 मानकर इसमें जोड़ देते और यह आंसर कितना हो जाता 2.5 kg आ जाता, 2.5 kg आ जाता यदि ये इस तरीके से होता, यदि ये इस तरीके से होता। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई, मिटा दे इसे, चलो चलो इसे मिटाते हैं। अभी खैर जगह है नीचे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब है गुणा व भाग। गुणा व भाग संबंधी नियम, गुणा व भाग संबंधी नियम। जादू जादू मारना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। गुणा व भाग संबंधी नियम क्या क्या है। अभी तक हमने जो योग और अंतर में जो हमने क्या किया, किस नियम से चल रहे थे हम योग और अंतर में, कि भाई पॉइंट के बाद न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, उत्तर में हमारे क्या आने चाहिए थे, उतने ही अंक आने चाहिए थे। दशमलव के बाद की बात हो रही थी, पॉइंट ध्यान रखना यहां पे, इनमें यही अंतर है। यहां पे क्या है, योग व अंतर का अलग नियम है और गुणा व भाग का अलग नियम है। यानी कि इन दोनों का एक है, योग और अंतर का, और गुणा और भाग का एक है, लेकिन ये अलग अलग है, रूल अलग अलग है ना। कैसे अलग अलग है, यहां पे दशमलव के बाद कितने अंक है, न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है, जैसे न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हो गया, 1 अंक हो गया, तो हमें उत्तर क्या लाना चाहिए, दशमलव के 1 अंक बाद तक ही लाना पड़ेगा उत्तर। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे क्या है, ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है, गुणा व भाग में परिणाम के सार्थक अंकों की संख्या, अच्छा गुणा व भाग में क्या आनी चाहिए, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या जो छोटी संख्या होगी, अभी जिसकी बात हम कर रहे थे, न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में
दशमलव के बाद कितने अंक हैं उतने अंकों में उत्तर आना चाहिए। अंतर है यहां पे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं उत्तर में भी दशमलव के बाद उतने अंक आने चाहिए। बात समझ में आ रही थी ना? यानी कि न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं उत्तर भी उसी हिसाब से आना चाहिए था, उत्तर में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक आने चाहिए थे। यहां क्या है कि न्यूनतम परिशुद्ध संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक हैं उत्तर उतने अंकों में आना चाहिए। यदि दशमलव के बाद यदि न्यूनतम परिशुद्ध संख्या के दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो उत्तर केवल 2 अंकों में लाना है हमें, उत्तर केवल 2 अंकों में लाना है। यहां वो मतलब नहीं कि फिर कि दशमलव के बाद वहां 2 अंक है तो उत्तर में भी दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, नहीं। यहां टोटल क्या आने चाहिए, वो 2 सार्थक अंक आने चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट नंबर आने चाहिए। बात समझ में आ गई? सवाल करके देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या है, 1.1 कितना हो गया, 121 हो जाएगा, 121 क्या हो गया, 121 हो गया। अब यहां पे क्या है, दशमलव के बाद 1 डेसिमल, ये भी कितना है 1 डेसिमल है, ठीक। उत्तर हमारा क्या आ रहा है 1.2 आ रहा है, उत्तर हमारा कितना आ रहा है 1.2 आ रहा है, ठीक है। तो उत्तर बेटा हमारा किस में आने चाहिए, दशमलव के, देखो सॉरी गलत हो गया। गुणा व भाग के परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम मान वाली सार्थक अंकों की संख्या, ठीक है। क्या आनी चाहिए, न्यूनतम मान वाली सार्थक, चलो ये तो दोनों संख्या एक जैसी है। इसमें क्या है, जो न्यूनतम मान वाली यानी कि छोटी वाली जो संख्या होगी, जैसे ऊपर छोटी वाली संख्या में दशमलव के बाद जितने अंक होते थे उतना ही हमारा उत्तर में क्या होना चाहिए था, अंक जो हमारे जो है दशमलव के बाद उतने ही अंक आने चाहिए थे। यहां न्यूनतम मान वाली संख्या में जितने सार्थक अंक हैं उत्तर में उतने ही सार्थक अंक आने चाहिए। दशमलव का वो खत्म है, यहां पे दशमलव का रोल खत्म है। यानी कि न्यूनतम मान वाली क्या है, न्यूनतम मान वाली संख्या में कितने सार्थक अंक हैं उत्तर उतने सार्थक अंकों में आना चाहिए। जैसे यहां पर कितने हैं, यहां डेसिमल का कोई झंझट नहीं है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 अंक है, तो उत्तर भी कितना आना चाहिए 2 अंकों में आना चाहिए। यानी कि उत्तर कितना आना चाहिए 1.2 आना चाहिए। आंसर विल बी ये होगा आंसर, 2 अंकों में आना चाहिए ना उत्तर, तो 2 अंकों में आएगा। और यहां भी राउंड ऑफ रूल का बेटा विशेष ध्यान रखना है, यहां भी क्या है राउंड ऑफ रूल का विशेष ध्यान रखना है। यदि चलो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास 142.06 गुणा कर रखी है 0.23। आंसर भी दे रखा है हमें, आंसर भी दे रखा है 32.6728, 32.6728 ये उत्तर दे रखा है। क्या ये उत्तर सही है, क्या ये उत्तर सही है? अब देखो न्यूनतम मान वाली परिशुद्ध संख्या कौन सी है, ये है न्यूनतम मान वाली। तो इसमें कितने हैं 2 सार्थक अंक हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहां कितने हैं 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो न्यूनतम मान वाली कौन सी हो गई, ये हो गई। उत्तर कितना आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। उत्तर कितना आना चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। अब उत्तर कितना आएगा यहां पे, उत्तर कितना आएगा यहां पे, उत्तर आएगा 33। आंसर विल बी 33। क्यों आएगा 33, वैसे तो 32 आता, लेकिन अगर यहां पे ये देखो ये संख्या कितनी है 5 से बड़ी है, तो ये एक जुड़ के क्या हो जाएगी इसमें आ जाएगी। तो आंसर विल बी कितना 33। राउंड ऑफ रूल का ध्यान रखना है, कितना क्या है राउंड ऑफ रूल का ध्यान रखना है। अगर ये संख्या कितनी होती, अगर ये संख्या 4 होती तो उत्तर कितना लिखा जाना था 32 ही आना था उत्तर, लेकिन ये संख्या गलती से कितनी है 6 है, तो ये आंसर कितना होगा 33 आएगा।
राउंड ऑफ रूल का विशेष ध्यान रखना। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। एक बात जो नोट करने लायक जो बात है वो जरा लिख लो। चलो एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और कर लें तब तक। क्वेश्चन 3 भी दे रखा है। ये क्या है, भाग से संबंधित। अब तुम कहोगे सर गुणा गुणा का आपने बता दिया, भाग का आपने बताया नहीं। 0.90 अपॉन कितना है 4.26। 4.26 आंसर कितना आ रहा है इसका है 0. ये इसका आंसर आ रहा है। क्या इसका आंसर ये सही है या नहीं है? क्या इसका ये आंसर सही है या नहीं है? पहली बात तो एक ध्यान रखना, राउंड ऑफ रूल का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लोगे। सॉल्व तो आपको क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे आप गणित में सॉल्व करते हो। कैलकुलेशन आपको वही करनी है, कैलकुलेशन आपको वही करनी है। आप कैलकुलेशन आप वही करेंगे। बस करना क्या है बेटा, यहां पे लास्ट में आंसर में ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रखना है, आंसर में ध्यान रखना है। देखो इसमें से आप न्यूनतम परिशुद्ध संख्या कौन सी है, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट के बाद जीरो ना, पॉइंट से पहले की जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यानी कि आंसर कितना आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए। तो कितना आएगा आंसर, 21 आएगा। आंसर विल बी कितना आएगा 0.21। आंसर विल बी 0.21। 0.21 भी लिख सकते हो, 0.21, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 ही हैं इसमें। ठीक है, अगर यहां पे एक की जगह अगर यहां पे कितना होता 5 या 5 से बड़ा होता तो वो जुड़ के वापस इसमें आना जाना था। यानी कि राउंड ऑफ रूल यहां भी यूज होगा। राउंड ऑफ रूल का विशेष ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, राउंड ऑफ रूल का विशेष ध्यान रखना है। तो ये था बेटा आपका सार्थक अंकों का सिग्निफिकेंट फिगर का जो है आपका चैप्टर है, बिल्कुल वो टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, और इसे बहुत अच्छी तरह आपको समझा भी दिया है। फिर भी यदि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि सर ये हमें इस तरीके से समझ में नहीं आया है, हमें एक बार इसे दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, तो मेहनत करते रहो बेटा, अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाते रहो, अच्छी तरह याद होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टाटा बाय बाय। और ध्यान रखना बेटा, चैनल को शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में, इतना जरूर कर देना, बस इतनी सी हेल्प और इतना सपोर्ट जरूर करना है कि चैनल को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। ओके, बाय बाय।